DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर, जिसका इस्तेमाल AC मोटर्स को स्टार्ट करने में किया जाता है। अब इसके नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट ऑन लाइन, यानी कि हमारी मोटर को सीधा सीधा लाइन से यानी कि फेज वायर से जोड़ देता है, जिससे हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप के स्टार्टर का इस्तेमाल थोड़ी छोटी मोटर्स को स्टार्ट करने में होता है, लगभग 5 HP से कम की मोटर्स को। इस टाइप का स्टार्टर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों टाइप की मोटर्स को स्टार्ट करने में यूज हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे 3 फेज की मोटर का। तो मान लो कोई भी 3 फेज की मोटर है, ये उसके 3 टर्मिनल्स है, और अगर ये मोटर स्टार में कनेक्टेड है तो न्यूट्रल वाला पॉइंट तो परमानेंट कनेक्ट रहेगा ही। तो ये मोटर के 3 वायर्स है और ऊपर से 3 फेज के वायर्स आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इन तीनों को इनसे जोड़ दो, हमारी मोटर चल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 स्विच लगा देते हैं। अगर हम इन 3 स्विचेस को ऑन कर दें तो हमारी मोटर चल जाएगी। लेकिन इन तीनों को अलग अलग ऑन करने के बजाय हम एक साथ ऑन करते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक लीवर से जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, इनमें से किसी के भी बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है। यहाँ पे इस लीवर ने इन तीनों स्विचेस को सिर्फ एक साथ जगह पे पकड़ा हुआ है। अब सिंपल सी चीज़ है, अगर इस लीवर को हम इधर खींच देंगे तो हमारे तीनों स्विचेस ऑन हो जाएंगे और साथ में हमारी मोटर भी ऑन हो जाएगी। लेकिन इस लीवर को भी हम खुद नहीं खींचते हैं, इसको हम खिंचवाते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट द्वारा, एक कोयल द्वारा। अगर हम यहाँ पे एक कोयल जोड़ दें और इस लीवर के इस एंड पे एक लोहे का पार्ट जोड़ दें, तो अब सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये कोयल ऑन होगी, इस लोहे के पार्ट को ये अपनी तरफ खींचेगी और साथ में तीनों स्विचेस भी ऑन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ सिंपली इस कोयल को ऑन करना है बस, और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब इस कोयल का एक टर्मिनल हम जोड़ देते हैं न्यूट्रल से, क्योंकि ये जो कोयल है ये 220 वोल्ट की है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे हम जैसे ही फेज देंगे हमारी कोयल ऑन हो जाएगी। अब इसमें फेज देने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी एक फेज उठा लेंगे। मान लो ये वाला फेज उठा लिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, अगर इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में हम एक स्विच जोड़ दें तो उस स्विच को ऑन करते ही हमारी कोयल ऑन हो जाएगी और हमारी मोटर भी चल पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे भी ऐसा नहीं किया, हमने इनके बीच में कोई स्विच नहीं जोड़ा, हमने यहाँ पे थोड़ी और कारस्तानी दिखाई। यहाँ पे हमने एक और स्विच लगा दिया इस लीवर के ऊपर, और यहाँ पे गया कोयल में। अब ज़रा यहाँ पे समझो, अगर इस लीवर को हम एक बार इधर खींच दें तो इसके इधर खींचने से ये कोयल भी ऑन हो जाएगी और इसके साथ साथ ये सारा तामझाम भी ऑन हो जाएगा, और इसके बाद ये परमानेंट ऑन ही रहेगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जब तक इस पर जुड़ा हुआ है तब तक हमारी कोयल को पावर मिल रही है, और जब तक इसे पावर मिल रही है तब तक ये इसे यहाँ पे जोड़े रखेगी। अब इस लीवर को एक बार इधर खींचने की जिम्मेदारी भी इसी कोयल की होती है। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इस कोयल को एक बार ऑन करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं और यहाँ से कोयल का भी एक पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अगर हम एक बार इन वायर्स को जोड़ दें तो हमारी कोयल ऑन हो जाएगी और उसके साथ साथ हमारे सारा तामझाम भी ऑन हो जाएगा। वैसे इस तामझाम को बोला जाता है कॉन्टैक्टर, क्योंकि हमारे मोटर वायर्स के बीच में और फेज वायर्स के बीच में कॉन्टैक्ट बनाता है, यानी कि उन्हें एक साथ जोड़ देता है। ये सिर्फ एक बड़े साइज की रिले होती है जिसके अंदर 4 एनो टर्मिनल्स हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एनो टर्मिनल्स हो सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे कोयल ऑन होती है हमारा कॉन्टैक्टर इधर की तरफ खिसक जाता है, यानी हमारी जो रिले है वो ऑन हो जाती है। अब यहाँ पे इसके साथ एक स्प्रिंग भी होता है, मान लो यहाँ पे वो स्प्रिंग है। अब जैसे हमारी कोयल ऑफ होगी, ये स्प्रिंग सारे के सारे तामझाम को, मतलब जो टर्मिनल्स हैं इनको उधर धकेल देगा। तो जैसे हमारे कॉन्टैक्टर ऑन होगा, अगर हम इन दोनों वायर्स को हटा भी दें तो भी हमारी कोयल को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ से पावर मिल रहा है, इसलिए इसे यहाँ से ऑन रहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक ऐसा स्विच लगाते हैं जो कि नॉर्मली ऑन रहता है, और ये स्विच तब तक ऑन रहता है जब तक हम इसे दबा के रखते हैं। ये वैसा ही स्विच है जो कि घरों के बाहर लगा होता है घंटी बजाने के लिए। जब तक इसे दबाए रखोगे तब तक घंटी बजती रहेगी, जैसे इसे छोड़ोगे ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो हमें इसे सिर्फ एक बार दबाना है, जैसे हम इसको दबाएंगे कोयल ऑन हो जाएगी, साथ में कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और फिर कोयल हमारी परमानेंट ऑन ही रहेगी हमेशा के लिए। अब यहाँ पे यही दिक्कत है, ये कोयल हमेशा के लिए ऑन रहेगी। अगर हमें यहाँ पे मोटर को ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सिंपली एक काम करना है, यहाँ से सिर्फ कनेक्शन को तोड़ देना है। यहाँ पे अगर हम इस कनेक्शन को तोड़ देंगे तो हमारी कोयल ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये स्विच नहीं दब रहा है, इसे यहाँ से पावर नहीं मिल रही है कोयल को, और ना इसे यहाँ से पावर मिल रही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में हमें सिंपली एक नॉर्मली क्लोज स्विच लगाना है, मतलब एक ऐसा स्विच जब तक आप उसे नहीं दबाओगे तब तक वो ऑन रहेगा। और यहाँ पे लगेगा एक नॉर्मली ओपन स्विच NO, और यहाँ पे लगेगा NC। ये स्विच तब तक ऑन रहेगा जब तक आप इसे नहीं दबाओगे। अब एक बार आप यहाँ पे इसे दबाओगे तो जो कोयल का कनेक्शन है वो टूट जाएगा और ये स्प्रिंग सारे के सारे तामझाम को वापस उधर धकेल देगा। अभी यहाँ पे तब तक ऑफ रहेगा जब तक इस कोयल को दोबारा पावर नहीं मिलता है, और इसको पावर कब मिलेगा, जब ये वाला स्विच एक बार दबाया जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के इस वाले स्विच को एक बार दबाने से आपकी कोयल ऑन हो जाएगी और साथ में सारा सिस्टम भी ऑन हो जाएगा, और इस वाले स्विच को एक बार दबाने से कोयल ऑफ हो जाएगी और साथ में ये वाला सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा। अगर कोयल एक बार ऑन हो गई तो इस वाले स्विच को दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बार अगर कोयल ऑफ हो गई तो इस वाले स्विच को दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों स्विच अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। तो ऐसे ही सिंपली एक DOL स्टार्टर काम करता है। ये वाला स्विच ज़्यादातर ग्रीन कलर का बनाया जाता है और ये वाला स्विच रेड कलर का। जहाँ पे भी ये मोटर्स यूज होती है वहाँ पे आपने कहीं ना कहीं ग्रीन और एक रेड स्विच देखा ही होगा। अब ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है DOL स्टार्टर का, वरना इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वायर्स आ रहे हैं, इनको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं जोड़ा जाता कॉन्टैक्टर में, यहाँ पे MCB लगाई जाती है
तीन अलग अलग एमसीबी जो कि ज़्यादातर एक साथ कपल्ड होती हैं। मतलब अगर ये एमसीबी यहाँ पे डाउन होगी तो तीनों एक साथ डाउन होंगी। और यहाँ पे भी फ्यूज़ लगाए जाते हैं, फ्यूज़ या फिर ओवरलोड रिलेज। यहाँ पे एमसीबी इसलिए लगाई जाती है कि अगर कॉन्टैक्टर में कोई खराबी आ जाए, मान लो किसी वजह से यहाँ पे टूट के यहाँ पे वायर्स एक साथ मिल जाए, तो यहाँ पे जो पूरी की पूरी वायरिंग है उसको बचाने के लिए यहाँ पे तीनों एमसीबी ऑफ हो जाएंगी। और यहाँ जो फ्यूज़ या फिर ओवरलोड रिलेज इस्तेमाल होती है वे इस्तेमाल होती है मोटर की सुरक्षा के लिए। अगर मोटर में कोई खराबी आ गई, या ओवरलोड हो गई, या फिर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ पे फ्यूज़ उड़ जाएंगे या फिर जो ओवरलोड रिले हैं वे ऑफ हो जाएंगी। यानी कि कुल मिला के ये जो एमसीबी है ये हमारे घर की वायरिंग की प्रोटेक्शन के लिए है। और ये जो फ्यूज़ हैं या फिर ओवरलोड रिले हैं ये हमारी मोटर की प्रोटेक्शन के लिए है कि कहीं हमारी मोटर ओवरलोड ना हो जाए और उसकी वायरिंग है वो जल ना जाए। और अगर आप डीओएल स्टार्टर से सिंगल फेज मोटर स्टार्ट कर रहे हो तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। बस यहाँ पे ये वाले पॉइंट इसमें नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्टैक्टर होगा और एक ही रिले वाला पॉइंट होगा। बस यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, इसमें 4 पॉइंट्स थे। तो बस उम्मीद है आपको ड्यूअल स्टार्टर की वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वही वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो इसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इसमें भी कुछ कंफ्यूजन बाकी है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।